बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य के राजा और रानी थे। दोनों परस्पर बेहद प्रेम करते थे, परंतु उनका जीवन अधूरा था। उनके विवाह के वर्षों बाद भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। रानी प्रायः भगवान से प्रार्थना करती और राजा राज्य के बड़े बड़े साधुओं और वैद्यों को बुलाते, परंतु सब व्यर्थ रहा। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान राजा का सामना एक तपस्वी से हुआ। तपस्वी ने राजा की चिंता भांप ली और कहा, राजन, तुम्हारे कष्ट का अंत निकट है, लेकिन तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राजा ने तत्परता से कहा, कुछ भी हो, मैं और मेरी रानी यह परीक्षा देंगे। तपस्वी ने उन्हें एक दिव्य फल दिया और कहा कि रानी को इसे चंद्र ग्रहण की रात खानी होगी। साथ ही उन्हें चेताया कि इस प्रक्रिया में उनके धैर्य और विश्वास की परीक्षा ली जाएगी। चंद्र ग्रहण की रात रानी ने फल खाने की तैयारी की, तभी एक वृद्धा आकर रोने लगी। वृद्धा ने कहा कि वह भूखी है और उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। करुणा से व्यथित रानी ने वह फल वृद्धा को दे दिया। राजा को जब यह बात पता चली तो वह क्रोधित हुए और रानी पर चिल्लाए, तुमने हमारी एकमात्र आशा को नष्ट कर दिया। रानी ने रोते हुए कहा, मैं किसी भूखे की भूख के आगे अपना सुख नहीं रख सकती। राजा ने हार मानकर फिर से तपस्वी से मिलने का निश्चय किया। जब वे जंगल पहुंचे तो उन्हें वही वृद्धा मिली। वृद्धा ने अपनी रूप बदलकर दिव्य स्वरूप धारण किया और कहा, रानी की करुणा और त्याग ने मुझे प्रसन्न किया है। यह परीक्षा ही तुम्हारी नियति थी। जाओ, तुम्हें शीघ्र ही संतान का सुख मिलेगा। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह बालक अद्वितीय गुणों से संपन्न था। राजा और रानी का राज्य खुशियों से भर गया। इस कहानी ने सिखाया कि करुणा और त्याग से बड़ा आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है और सच्चा सुख केवल स्वार्थ त्यागने में है।